हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। एनसीईआरटी रिमझिम की बुक से हम दोस्त की पोशाक नामक कहानी का अध्ययन करेंगे। एक बार नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। यानी कि नसरुद्दीन शाह नाम का एक व्यक्ति होता है, वह अपने दोस्त जमाल साहब से मिलता है और उसको अपने दोस्त से मिलकर बहुत खुशी होती है। और कुछ देर बाद वो क्या करते रहते हैं, गपशप का मतलब होता है बातचीत करते रहते हैं। और उन्होंने फिर कहा कि चलो हम मोहल्ले में घूम आए। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। यानी कि उसने क्या कहा, मामूली सी यानी जो जरा सी पोशाक जो है, कपड़े वर्दी, ठीक है, उसमें वह लोगों से नहीं मिलना चाहता था। नसरुद्दीन शाह ने कहा, बस इतनी सी बात। नसरुद्दीन तुरंत उसके लिए अपनी एक भड़कीली मतलब चमकीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर मतलब तैयार होकर दोनों घूमने निकल पड़े। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गया। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये हैं मेरे खास दोस्त जमाल साहब, आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। मुलाकात यानी कि मिलाप हुआ है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। यानी कि वहाँ पर जो अचकन है उसका कोई भी उसके बारे में बातचीत नहीं हो रही थी, फिर भी उसने उनका जिक्र यानी उनकी चर्चा की है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ना मतलब क्या होता है कि वह बहुत शर्मिंदा हो गए। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, मुंह बनाकर मतलब नाराज होकर गुस्से में। नसरुद्दीन शाह से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है? अकल मतलब बुद्धि। क्या यह बताना जरूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े नहीं हैं। यानी कि उसको इस बात की शर्म आ रही है कि मेरे अपने कपड़े नहीं हैं, मैंने अपने दोस्त की जो यूनिफॉर्म है, जो वर्दी है, वो पहन रखी है। नसरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं करूँगा। अब नसरुद्दीन इन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। यानी कि वो उस घर से निकलने के बाद अगले घर में चले गए। तो वो घर किसका था? हुसैन साहब का। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। यानी कि उन्होंने अच्छे तरीके से और जल्दबाजी में ही उनका आदर किया, उनका स्वागत किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन शाह ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। यानी कि उसने 2 बार किसी के घर जाने पर भी उसी चीज़ के बारे में चर्चा की है जो उनके दोस्त की नहीं थी। जमाल साहब फिर नाराज हो गए। बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में न कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े, तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं अपना परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। यह है जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। यानी कि जब उन्होंने ये कह दिया था कि जो इन्होंने अचकन पहनी है वह मेरी नहीं है, उसके बाद फिर दोबारा भी वह अगले किसी दोस्त से मिलते हैं तो उनका परिचय करवाते हुए फिर उसी चीज़ की चर्चा करते हैं कि मैं इस बारे में चर्चा नहीं करूँगा, चुप ही रहूँगा। तो बेटा, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारी चीज़ कैसी भी हो, फटी हो, पुरानी हो, कैसी भी हो, हमें अपनी ही जो चीज़ है या वस्तु है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरे की चाहे कैसी ही चमकीली और नई वस्तु क्यों ना हो, हमें उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति अपनी चीज़ का घमंड यानी अहंकार कभी और कहीं भी कर सकता है। तो ये तो था दोस्त की पोशाक कहानी और उनकी शिक्षा। अब इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।